हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं और एडमिट कार्ड ऑफिशियली आ गए हैं सीबीएसई के। मतलब स्कूलों को एडमिट कार्ड भेज दिए सीबीएसई ने, और जो प्राइवेट बच्चे हैं उनके एडमिट कार्ड cbse.nic.in पर आ चुके हैं, जहां से आप अपनी डिटेल्स डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर एडमिट कार्ड आ गए हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड अभी मिल जाएंगे। प्राइवेट बच्चे तो डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालकर, जो भी डिटेल्स वहाँ आपसे पूछी गई वो डाल दीजिए ध्यान से। लेकिन जो रेगुलर बच्चे हैं उनको अभी मेरे ख्याल से स्कूल एडमिट कार्ड देंगे नहीं जनरली, जैसे मैं स्कूलों के बारे में जानता हूँ क्योंकि कई साल से मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूलों में। इसका कारण ये होता है, स्कूलों को एक तो रहता है कि भाई अगर किसी बच्चे के पास कोई ड्यूज हैं, कोई फीस जमा नहीं हुई, या लैब की फीस, या कोई लाइब्रेरी ड्यूज जो होते हैं स्कूल के, लैब और लाइब्रेरी फीस, तो वो अगर आपके ड्यूज है तो स्कूल उनको लेगा, और जब आप पूरे कर दोगे तो आपको क्लास टीचर के थ्रू एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एक कारण ये होता है स्कूल एडमिट कार्ड ना देते, अगर आपके ड्यूज भी क्लियर हैं तो अटेंडेंस शॉर्ट है आपकी ज़्यादा ही, कुछ 75% का रूल होता है, बट स्कूल 65 तक भी कुछ कहते नहीं है, 10% का वो कर लेते हैं। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल गया ही नहीं कभी, या कभी कभी गया और ना कोई मेडिकल दिया, ना कोई बताया किसी को, ना कांटेक्ट में है स्कूल के, ना अपने क्लास टीचर को फ़ोन कर रहा है, तो स्कूल आपका एडमिट कार्ड रोक सकता है। रोकेगा तो नहीं, रोकेगा तो आप कमेंट करके बताना। लेकिन आप अगर ऐसा है कि स्कूल आपका एडमिट कार्ड नहीं दे रहा है, तो आप एक बार अपने पापा के साथ, आपके जाने से काम नहीं चलेगा, पापा को लेके जाना, मम्मी को लेके भी मत जाना, या दोनों को लेके जाना, अकेली मम्मी को लेके मत जाना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कमेंट में आप बताना आंसर क्यों कह रहा हूँ मैं इसका। लेकिन अगर किसी के पापा बाहर रहते हैं, कहीं जॉब उनकी बाहर है, ट्रांसफरेबल, या दूर रहते हैं, कहीं आर्मी में हैं, या फिर पापा नहीं हैं, सॉरी मैं ऐसा शब्द कह रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूँ, जोर पड़ रहा है बोलते हुए, तो फिर आप मम्मी को लेकर जाइए। अगर आपकी मम्मी बात कर सकती है अच्छी तरीके से, स्मार्टली स्कूलों के साथ, क्योंकि स्कूल के जो टीचर होते हैं, स्कूल का जो सिस्टम होता है बहुत मैनिपुलेटिव होता है, वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरनली कहूँगा मैं रेस्पेक्ट नहीं करते, वो उनको मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट होते हैं। उनको मतलब अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा नहीं कह सकता। तो अगर आपकी मदर या फादर में से जो भी बात करने में स्मार्ट नहीं है, तो आप एक आदमी ऐसा लेके जाना अपने साथ, कोई दीदी, भैया, या कोई जानने वाले जो उनसे तरीके से बात कर ले। और अगर आप बीमार थे, आप स्कूल इसलिए नहीं गए, तो आप अपना मेडिकल अभी नहीं दिया तो आप बनवा के जाना अपना। जनरली स्कूलों की एक अच्छी बात होती है कि स्कूल आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। हाँ, स्कूलों में कुछ कमियां हैं, हमारे पूरे स्कूल सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, बट जनरली 90% स्कूल बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। 90% हाँ ठीक है। तो आप उनसे बताना भाई मेरी ये प्रॉब्लम थी, या मैं कोचिंग कर रहा था। जैसे एक बच्चा था, लड़की थी, वो लास्ट ईयर कोविड से पहले 2020 या 19 की बात है, तो बच्ची आईआईटी की तैयारी कर रही थी मेरी कोचिंग में, और स्कूल कम जाती थी वो। उसने मुझे बताया नहीं मैं स्कूल नहीं जाती, क्योंकि हमारी कोचिंग तो सुबह होती ही नहीं, हम तो शाम को ही पढ़ाते हैं। सुबह तो हम उनको पढ़ाते हैं जो इवनिंग स्कूल के बच्चे होते हैं। उसने बताया नहीं सर मैं स्कूल नहीं जाती, नहीं तो मैं उसका इंतजाम करवाता। तो जब बाद में उसका एडमिट कार्ड नहीं दिया तो उसने देखा क्या करूँ, कहीं वो स्कूल गए उसकी मम्मी पापा को, उसने बताया नहीं डर के मारे। मम्मी को स्कूल वालों ने टरका दिया, नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गई कभी, 2-3 बार गई पूरे साल में, स्कूल की गलती भी नहीं मानता मैं, फीस देते रहे वो, ये अच्छा किया उन्होंने। तो फिर भाई उन्होंने मुझे बताया, मैं गया स्कूल में। खैर आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से, बात करने से प्रॉब्लम बताई। मैंने उनसे कहा सर देखो ये बच्ची तैयारी कर रही है आईआईटी की, और ये बच्ची सिलेक्ट होगी पक्की, एससी कैटेगरी की बच्ची थी, मुझे होशियार भी थी और मुझे उम्मीद थी सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा अगर सिलेक्शन हो गया तो आपका ही नाम होगा, इससे ध्यान रखो इस बात का। ये बात स्कूल वालों को समझ में आई कि हाँ यार ये बच्ची सेलेक्ट होगी तो हमारा ही नाम होगा इससे। मैंने कहा एडमिट कार्ड दे दो, परेशान मत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नाम होगा। आप अपने पैम्पलेट पे डालना, अपने एडवर्टाइज में डालना इस चीज़ को, कि वो बोले कि आप तो आपकी कोचिंग पढ़ती है। मैंने कहा हाँ, तो फिर तो आप डालोगे। मैंने कहा आप भी डाल लेना, इस बच्ची तो आपकी है, स्कूल तो आपका ही है। तो वो भाई उन्होंने दे दिया एडमिट कार्ड। खैर और वही हुआ जो राम रची राखा, जैसे मुझे उम्मीद थी बच्ची का आईआईटी में हुआ। अब वो बच्ची आईआईटी मंडी में पढ़ रही है, हिमाचल प्रदेश में, और स्कूल ने खूब फायदा उठाया उसका, खूब उसका प्रचार किया, अखबारों में आया,
क्योंकि रैंक अच्छी आई लड़कियों कैटेगरी में। ऑल इंडिया रैंक तो उतनी अच्छी नहीं थी, बट मिल गई उसको ब्रांच कंप्यूटर साइंस। मंडी IIT नया है, तो ऐसा हो जाता है। फिर बाद में स्कूल का फ़ोन भी आया मुझे, थैंक यू सर आप आए, हम तो एडमिट कार्ड रोकने वाले थे इस बच्ची का। क्योंकि बच्ची थोड़ी बात करने में अच्छी नहीं थी, मतलब वो ब्लंटली बात करती थी, बहुत उस एरोगेंट थी लड़की वो। मतलब कोचिंग में तो फिर भी ठीक रहती थी, बट वो गलती कहीं ना कहीं टीचरों की भी होती है। जब वो 2-3 बार स्कूल में गई तो स्कूल वालों ने ढंग में बात ही नहीं करी उससे, उसको इंसल्ट किया या उसके साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं किया, तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई। और पापा रहते नहीं बच्चे के यहाँ पर, बाहर रहते हैं या कुछ शायद प्रॉब्लम है, कुछ सिंगल मदर की प्रॉब्लम है ऐसा, तो ऐसे बच्चे थोड़े से वो तो हो ही जाते हैं, या फादर नहीं होते घर में। तो अब वो लड़की पढ़ रही है, स्कूल खुश, स्कूल ने मुझे थैंक यू बोला। तो मैं स्कूल वालों से ये कहूँगा कि अगर आप किसी बच्चे का एडमिट कार्ड रोक रहे हो तो ऐसे ना रोको, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, एडमिट कार्ड दे दो बच्चों को, बच्चा अच्छा कर ही लेगा आपके आशीर्वाद से। और एडमिट कार्ड जब मिल जाएंगे तो स्कूल वाले इसलिए एडमिट कार्ड नहीं दे रहे होंगे भी क्योंकि उनको लगता है खो दोगे उसको, तो आप अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी करवा लेना, और जो ओरिजिनल कॉपी है उसको लेमिनेट करवा लेना, और जो 2 कॉपी है उनको आप एक अपने पर्स में जो आप किट लेके जाते हो और एक घर पे रख देना अपने, और कोई ID कार्ड भी रखना साथ में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और भाई एग्जाम आपके आ गए हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, अभी भी पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और मोदी जी भी कहते हैं परीक्षा में चर्चा में, आपने सुना होगा, मैं तो हमेशा देखता हूँ परीक्षा पे चर्चा, उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक बुक भी है मोदी जी की, एग्जाम वॉरियर्स, उसको आप पढ़ना, जब आपको ले लो उसको, जब भी आपका मूड खराब हो उसको पढ़ा करो आप, जब आप थक जाओ पढ़ते पढ़ते, तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। और पढ़ाई को एक प्रेशर की तरह मत लो, एग्जाम है, एग्जाम की तरीके से दो, और एक बार सफलता नहीं मिली दोबारा दो। आजकल तो क्रेडिट सिस्टम आ गया है, आप 1 साल पढ़ोगे 1 साल की डिग्री मिल जाएगी, 2 साल पढ़ोगे 2 साल की मिल जाएगी, बहुत फायदे हैं। तो यू शुड बी थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। अगर आपके कोई सवाल हैं एडमिट कार्ड के बारे में तो आप मुझे बताइएगा। और हाँ, अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आप रामबाण गैस पेपर ले सकते हो। 250 रुपये अभी भी वही है, हमने 300 रुपये नहीं करे। हम प्लानिंग कर रहे थे कि फरवरी से कर देंगे, बट बच्चों ने कहा नहीं सर मत करिए, हम लास्ट में ही लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, प्रॉफिट नहीं कमाना, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है बनाने में ना, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और बहुत मेहनत लगती है इसमें, कई सारे टीचर इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, रिसर्च करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो 250 रुपये पर सब्जेक्ट है। 9818777622 9818777622 इस नंबर पर पे करके, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कुछ भी, और आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो पेमेंट का और अपना यूजर नेम टेलीग्राम का और सब्जेक्ट। इसके अलावा मैथ और फिजिक्स के मेरे BKP बैच शुरू हो गए हैं। मैथ्स का तो कल से ही हुआ है, फिजिक्स का 1 हफ्ते चल रहा है, जिसकी फीस केवल 1000 रुपये रखी है मैंने एग्जाम तक की, जिसमें मैं लाइव पढ़ाता हूँ जूम पर, वो भी फेस टू फेस। आप वहाँ पर रैंडमली अपने सवाल पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, और पढ़ाई के अलावा कोई भी बात मुझसे कर सकते हो वहाँ पर। तो 1 घंटा मुझसे पढ़ने का चांस मिलता है आपको, और बात करने का चांस मिलता है। और BKP में एडमिशन लेने के लिए भी 9818777622 यही नंबर है। उम्मीद है आप BKP बैच से और रामबाण गैस पेपर से पढ़कर और अपने आप पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। सबको ऑल द बेस्ट, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद।